नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, एग्जिट पोल की ओर। जी हाँ, पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल गुरुवार को आ गया। इसके अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान, भाजपा, छत्तीसगढ़ में पांचों राज्यों में कौन किसकी सरकार बना रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान में एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा और कईयों के अनुसार कांग्रेस सरकार बना रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बना सकती है। तेलंगाना में भी कांग्रेस को बहुमत संभव है। मिजोरम में त्रिशंकु विधानसभा का दावा है। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस को 57 सीटें बताई जा रही है। ये आंकड़ा 75 तक पहुंचेगा। एग्जिट पोल के कुछ के चेहरे खिला दिए और कुछ के मुरझा दिए हैं, लेकिन जिन 6 बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल के आधार पर जीत हार का दावा किया जा रहा है, आखिर वे कितने सटीक बैठ रहे हैं। करीब 6 महीने पहले हुए कर्नाटक चुनाव में इन एजेंसियों की एक्यूरेसी रेट 76% रहा था। पोल ऑफ पोल्स ने बताया गया था कि भाजपा को कर्नाटक में 89, कांग्रेस को 110 और अन्य को 22 सीटें मिलने वाली है। मगर जब नतीजा है तो भाजपा को मात्र 66, कांग्रेस को 135 और अन्य को 23 सीटें मिली थी। यानी 76% सही भी रहा तो भी कांग्रेस पांचों राज्यों में सरकार बना सकती है। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस 100% सरकार बना रही है। वह भी 100 से ज्यादा सीट लाकर पार्टी ने बेहतरीन प्रबंधन और रणनीति से चुनाव लड़ा और अब जीतकर सरकार बनाएंगे। वहीं भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भाजपा 125 से 130 सीटें जीत रही है। नतीजे भाजपा के पक्ष में, बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत कांग्रेस के खिलाफ है। मतदाताओं ने कांग्रेस की नीतियों को नकार दिया। वहीं एग्जिट पोल के नतीजे आने के साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार शाम राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया गया। इससे पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि भाजपा का धर्म कार्ड चला तो अलग है, अन्यथा राजस्थान में हम सरकार बनाएंगे। राजस्थान सहित 5 राज्यों में से किसी में भी बीजेपी नहीं जीतेगी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार को हवाई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब 12 फ्लाइट घंटे लेट हुई। वहीं विमानों की अनुपलब्धता के चलते जयपुर में 2 फ्लाइट रद्द कर दी गई। उदयपुर में खराब मौसम के चलते उदयपुर जाने वाली फ्लाइट्स भी जयपुर डाइवर्ट हो गई। बारिश के बाद चल रही सर्द हवा रुकने से अब ठिठुरन का असर कुछ कम हुआ है। गुरुवार को राजधानी में दिन रात का तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। हालांकि दिन भर बादल छाए रहे। कोहरे की वजह से करीब 25 ट्रेनें भी लेट रही। कोटा से एक और बुरी खबर। 22 वर्षीय निशा यादव यूपी की औरैया की रहने वाली थी। उसने फांसी लगाकर जान दे दी। नीट की तैयारी कर रही निशा यादव इन 6 महीने में या इस साल कहें तो 28 से अधिक बच्चों ने आत्महत्या की। इनके माँ बाप की जरूर मानसिक संतुलन का जरूर परिचय या उनके बारे में जरूर इस बारे में माता पिता की काउंसलिंग की जानी चाहिए, क्योंकि उन इतना दबाव घर वालों के अलावा कोई भी नहीं दे सकता कि बच्चे इस तरह का कदम उठा सके। इस बार नवंबर कम सर्दी में बीता, दिसंबर में भी ऐसा ही कुछ रह सकता है। राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्से छोड़कर शेष भारत में इस माह दिन का पारा सामान्य से 102 डिग्री ज्यादा रह सकता है। यानी कि दिसंबर में भी अब कड़ाके की सर्दी नहीं सताएगी। जयपुर में एक बहुत बड़ा तिहर हत्याकांड हुआ था। मीडिया में बड़ा जबरदस्त दहशत का माहौल था और हमने पहले ही निवेदन किया था मीडिया से कि इतना दहशत का माहौल ना बनाए। लोगों को ऐसा बताया जा रहा था कि जैसे जयपुर में बहुत बुरा माहौल चल रहा है, जबकि उसका हत्यारा पड़ोसी ही निकला। पड़ोसी के मन में क्या चल रहा है ये आम लोगों को कैसे पता चलेगा। मीडिया ने इस तरह का माहौल बनाया कि जिस तरह से पूरा दहशत का माहौल है, शासन प्रशासन सब फैल हो गए। किसी के मन में क्या चल रहा है, इससे शासन प्रशासन के पास ऐसा कोई हथियार नहीं, कोई एआई नहीं, कोई उपकरण नहीं कि उसके मन की बात पढ़ सके। इसलिए मीडिया जब भी इस तरह के कोई घटना देखे या इस तरह का कोई हादसा हो जाए, उसको तसल्ली से लोगों को धैर्य के साथ बताए, क्योंकि 1-2 दिन के जांच के बाद अपने आप पता चल जाता है कि इसका आरोपी कौन रहा। तो उस आरोपी
झालाना स्थित खटीको के मोहल्ले में चाकू से गला रेतकर 2 मासूम और मां की हत्या पड़ोसी ने ही की। आरोपी शिव प्रताप सिंह तोमर सामने घर में रहता है। उसने वारदात से 3 घंटे पहले एक चाकू खरीदा और सीसीटीवी से उसकी फुटेज से उसकी पहचान हुई। पता चला कि दोनों परिवारों में छोटी छोटी बात पर झगड़े होते थे। 2 माह पहले पानी की बात पर झगड़ा काफी देर तक चला। शिव प्रताप सिंह जैसे मानसिक रोगी और पड़ोसी से झगड़ा करना, ये आम लोगों के पास ये इस तरह का वारदात होती रहती है, लेकिन छोटी सी बातों को लेकर इतना बड़ा कदम उठाना दोनों ही परिवारों को बर्बाद कर गया। इसलिए सभी से निवेदन कि आसपास में रहने वाले से झगड़ा और इस तरह से कम करें, ताकि किसी को भी इस तरह की वारदात का सामना न देखना पड़े। एक और खबर कि विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होते ही सरकारी बिजली वितरण कंपनियों ने रेट बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि रेट को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। अष्टमी 5 दिसंबर को काल भैरवाष्टमी के रूप में मनाई जाएगी। भैरव मंदिरों में विशेष श्रृंगार से लेकर पूजा अर्चना, महाआरती, भंडारा और प्रसादी के आयोजन किए जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विधि एवं विधिक कार्य विभाग में जूनियर लीगल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई लिखित परीक्षा का परिणाम गुरुवार रात को जारी कर दिया गया। कुल 419 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया है। गणना के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है। प्रदेश में 199 सीटों के लिए 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना सभी 36 केंद्र तैयार कर लिए गए हैं, जहां 1121 ARO की ड्यूटी लगाई गई है। स्टेट सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस चैंपियन रहा और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।